नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र शर्मा। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। विकास खंड करसोग से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर आप पीछे देख रहे हैं, ये ग्राम पंचायत कमाक्षा का भवन है। परंतु बड़ी हैरानी की बात है कि ये भवन की जो अंदरूनी हालत है वो बहुत ही हैरान कर देने वाली है। बहुत बड़े घोटाले की और जो है वो इशारा कर रही है। वो सारी आपको अंदर से भवन दिखाएंगे। हमारे साथ जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं वो भी हमारे साथ हैं और स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं, पंचायत के सदस्य जो हैं वो भी हमारे साथ हैं। और ये बता दें कि 18 जनवरी 2024 को इस भवन का उद्घाटन जो है वो प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री हैं आदरणीय अनिरुद्ध ठाकुर जी द्वारा किया गया हुआ है। और भवन की हालत तो दिखने लायक नहीं है। अंदर से मतलब हर चीज़ जो है वो घोटाले की और जो है इशारा कर रही है, चीख चीख कर दुहाई दे रही है कि कहीं ना कहीं अनियमितता हुई है। जिन लोगों ने इस भवन को पास किया है, जिन लोगों ने इस भवन का निर्माण किया है, जांच की जाना जरूरी है। जनता का पैसा खर्च किया गया है। जनता का पैसा इस प्रकार जो है वो नहीं खर्च किया जा सकता जिस प्रकार इस भवन में लापरवाही दिखाते हुए किया गया हुआ है। मात्र 2-4 साल ही हुए होंगे, जनवरी 2024 में जो है इसका भवन का उद्घाटन हुआ है। तो ये मान के चलें कि 2 साल 2.5 साल का ये पुराना भवन है। क्या ये जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या कनिष्ठ अभियंता जो भवन का निर्माण कार्य देखते रहे हैं, क्या उनके घर के अंदर जो दरवाजे लगे हैं वो भी 2-3 साल 5 साल में सड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं? ये एक जो है सोच का विषय है कि जनता का पैसा किस प्रकार बेरहमी से लुटाया जा रहा है और उसको लुटाने के लिए जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो किस प्रकार, जिनके ऊपर इस चीज़ को जिम्मेवारी है कि वो इसको देखें, कोई चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो गड़बड़ तो नहीं करते हैं, लापरवाही तो नहीं करते। जिन्होंने वो देखना था शायद उन्होंने भी नहीं देखा है। पूरी जानकारी आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। ग्राम पंचायत कमाक्षा काओ का ये भवन है, पूरी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक देंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ है ग्राम पंचायत कमाक्षा में मेहर सिंह हैं। ये पूर्व प्रधान, पहले प्रधान भी रहे हैं कभी आप? क्या लगता है आपको इस भवन में क्या हुआ है? तो आपको हम अभी दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ऐसी चीज़ों को उजागर करते हैं, बिल्कुल। इसीलिए हम आपका पहले यहाँ आने पे कमाक्षा में आने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा हम आपको इसमें जाना चाहते हैं कि इस पंचायत के क्या हाल है जो अभी 2024 में दिखाओ। लेकिन इसलिए मैं आपको दरवाजे से खोल के ही, पहले ये दरवाजे लगे हुए, ये सड़ गए हुए, बिल्कुल। हाँ, इसके बाद थोड़ा थोड़ा आप अंदर, ये हालत है। ये कितने सालों में होगी यार? ये 1.5 साल के करीब, 1.5 या 2 साल के बीच पे ये सारा जो है अभी तो आपको पूरा अंदर जाएंगे, पूरे अंदर बताएंगे कि क्या हालत है। 1.5-2 साल में ये हालत हो गए। हम उनसे पूछना चाहते हैं जो प्रशासन है, हम वीडियो से पूछना चाहते हैं कि ये जो ये हाल है, ये हाल कैसे हुए हैं, क्योंकि हमको इसमें कुछ बू आ रही है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है और इसमें थोड़ा गड़बड़ नहीं हुआ। हम मुख्यमंत्री जी के पास हमने इसको तो आपके माध्यम से उस शिकायत को करना चाहते हैं कि इसमें इस पंचायत घर में इस पंचायत घर की इंक्वायरी किया जाए और विजिलेंस से लिया जाए। और क्या क्या हुआ बताओ। और आप चलिए इधर से, ये जो खिड़कियां ये सारी वजह ऐसी है, ये नीचे जो देखो ये है, ये हमारा पंचायत घर है। फिर आप बाटे को ये यहाँ से टूट गया हुआ, दरारें आ गई है, ये वाली इसमें दरारें आ गई है इस पंचायत घर में। इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जब ऊपर जाके देखो, थोड़ा ऊपर जाके देखो कि क्या हालत है इसकी। इसलिए अब थोड़ा सा अंदर जाने की पुलिस है जहाँ हम है, चलो वहाँ भी चलेंगे। कृपा करें। ये देखो, ये यहाँ से जहाँ नजर मारना, ये प्रधान जी भी यहाँ खड़े हैं, मेंबर जी भी यहाँ खड़े हैं, ये नजर मारना, मैं तो पूर्व प्रधान हूँ, ये नजर मारना कि वहाँ क्या हालत। अभी इसके अंदर जाएंगे आप, ये दरवाजा कभी टिकता नहीं है। ये दरवाजा इसके जो कब्जे है ये यहाँ से देखो सर, छूट चुके हैं, ये देखो यहाँ से छूट चुके हैं इधर से। ये सारे इसमें जो बिल्डिंग बनी है इसका भी आप आगे देखेंगे दरवाजे। ये देखो सर, ये इसका दरवाजा, ये देखो ये सड़ गया हुआ, ये वाला दरवाजा ये बिल्कुल सड़ गया हुआ है। इसलिए ये देखो ये दरवाजे लगाए हुए हैं और वो प्रोग्राम आपको बता नहीं रहे। तो इधर से थोड़ा सा आगे कोशिश करना आने की। आज प्रधान जी नवरे आप, ये है असली चीजें, ये असली चीजें लो। ये 2 साल में ये सड़कें खत्म है।
ये क्या किया है हमारे ब्लॉक के वीडियो साहब ने या जिसने इसको पास किया, और अभी हम इसके बारे में हम जांच ये दरवाजे तो टूट गए हुए, सड़ गए हुए हैं। सड़ गए, देखो नहीं तो ये निकाले आपने अभी? मैंने खुद निकले, ये पहले के निकले हुए हैं। खुद निकले, प्रधान जी को पूछो। अच्छा। खुद निकले हैं सारे, निकल के फिर रख रहे हैं। ये तो नल के में इधर पानी भी नहीं है, इसमें आप बस चल रही है तो ये बिल्कुल जीरो। ये है हमारे शौचालय का हालत। और पुलिस है चलेंगे वहां तो अभी बैठने का भी कोई, ये देखो ये हमारा ये जो दरवाजे निकले हुए अपने आप यहाँ दरवाजा ही नहीं है। दरवाजा नहीं है, ये निकल गया है। तो प्रधान जी आप दरवाजा नहीं है जो आप देख रहे हैं ना। हाँ। सर ये देखो इसमें दरवाजा नहीं है। मतलब जो वॉशरूम है उसमें भी दरवाजा नहीं है? नहीं, ये पर्दे अभी जब हमारी वोटिंग हुई थी उस दिन काउंटिंग के दौरान अरेंज करवाए गए थे वीडियो ऑफिस से, ताकि यहाँ पे पर्दे लग सके और काउंटिंग अंदर हो जाए सेफली। ये खिड़कियां लगी ऐसे, ये भी सड़ गई है। ये खिड़कियां जो जितने करती है ये है, ये देखो नीचे के हालत, ये देखो ऊपर तो नजर पड़ा, गंदगी बहुत है। हाँ गंदगी तो ये देखो, ये यहाँ बिल्कुल दर्द आ गई है, इसमें दर्द आ गई, पार तो आ रही है। और अब पल्ले से जहाँ पर ये बैठते हैं, थोड़ा सा वहाँ देखो, शौचालय के सामने देखो आप, इसमें 3 रूम्स हैं और अंदर जाएंगे तो यहाँ जा नहीं सकते, बिल्कुल इतनी बास है पूछो मत। यहाँ जाने के लिए बड़ा भारी परेशानी है। हम चाहते हैं कि इसकी नुबारी बिल्कुल आपके माध्यम से हिमाचल मुख्यमंत्री जी और तुरंत जाके इसमें कुछ न कुछ करें कि जो 24 में ये जो कुछ हुआ है ये बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है। अब चलो थोड़ा इधर, ये हमारा रसोई है। हाँ देखो इसके हालत, ये दरवाजा बाहर निकलने वाला है, देखो यहाँ से सर क्या हुआ है, ये देखो यहाँ बिल्कुल सारे अंदर से। अच्छा ये देखो इसमें ये बिल्कुल ही खत्म, ना इसमें कोई पंखा है ना कुछ, इसमें देखो यहाँ दर्ज आ गई ऊपर नीचे को, एग्जॉस्ट फैन भी नहीं है। हाँ कोई चीज नहीं है सर। अच्छा, और प्रधान जी वाला रूम ये क्या है? ये मीटिंग हॉल, ये मीटिंग हॉल है। मीटिंग हॉल है, पर इसकी नहीं सर, 40-50 आदमी आ पाते हैं। है जी। इसमें ज्यादा से ज्यादा 30-40 लोग आ पाते हैं, जिसमें बैठने के लिए सिर्फ एक ही मैट ही है और ये कुछ कुर्सियां लगी हैं, 10-12 कुर्सियां हैं। और जी, ऐसे टेबल मेरे है। ये देखो ये जो ये ये इसका दरवाजा दरवाजा ना है। बंद कर सकते हैं ना इस दरवाजे को हम खोल सकते हैं। ये टूट जाएगा सर। हाँ, हाँ। टूट के ही हुआ है। हाँ टूट गया वो, ना इसको खोल सकते हैं ना खुलेगा, क्योंकि बंद है। ये बड़ा जरूरी है इसका, ये ना बिल्कुल ना इसको, ये देखो ये है यहाँ, ये मैं तो बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि पंचायत घर में भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। इसका जो उद्घाटन पट्टिका भी को थी, हाँ बिल्कुल, वो दिखाओ जरा। हाँ ये यहाँ पट्टिका है इसकी, ये देखो ये इसकी पट्टिका है। ये देखो। अच्छा, ये आप देखें उद्घाटन पट्टिका है। 18 जनवरी 2024 को जो है ये उद्घाटन हुआ है। आदरणीय जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आदरणीय अनिरुद्ध सिंह जी हैं, उनके हाथों से ये उद्घाटन हुआ है। तो ये तो लगभग 2-2.5 साल ही हुए हैं अभी इस भवन को। हाँ, 2 साल है। पर दरवाजे और खिड़कियां जिस प्रकार सड़ी हैं, ये सारा कुछ सारा खत्म है। आपके पास तो फर्नीचर भी नहीं है। नीचे तो ये- पर चलो बाहर बात करेंगे। हाँ, नीचे तो है। ये था हमारा मीटिंग हॉल। अब यहाँ और है प्रधान जी अपना कमरा। अच्छा, ये है मेरा- ये प्रधान ये क्या है? ये वॉशरूम है जिसका कुछ भी ना फ्लश चलती है ना पानी चलता है, और ना एक कुर्सियाँ। ही कुर्सी है ना, इधर की कोई कुर्सियां कुछ भी नहीं है। वो हम मीटिंग के लिए उधर ले जाते हैं जब लोग आते हैं, ताकि जनता बैठ सके। कई बुजुर्ग नहीं बैठ पाते नीचे, उनको ऑफर करते हैं। बाकी ये बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। और इसमें भी सेम यहाँ ये लगी हुई है, खिड़कियां भी डैमेज है, या कहाँ पे बहुत बुरी हालत है, दरारें पड़ी हुई हाँ हैं। बिल्कुल, पूरे भवन में दरारें हैं। जी नहीं हर वो एक रूम में दरार है। नहीं हो सकता प्रधान जी दरारें पड़ी हैं या दरवाजे सड़ गए, इसकी रिपोर्ट हुई हो। नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं आता। हाँ जी। कोई रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि अच्छा। सारे लोग इकट्ठे मिले हुए हैं। हमको उनका पता नहीं है कौन मिले हुए हैं, लेकिन इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। जैसे भी अभी नए प्रधान बने, इन्होंने सबसे पहले कहा यहाँ कि हम मैं भी आया इनके साथ, देखा वहाँ हाथों में दर्द, मैं नहीं आया था यहाँ। इसमें तो शुद्ध घोटाला है। कितना घोटाला है ये तो मुख्यमंत्री जी जानेंगे हिमाचल प्रदेश के, लेकिन हमको लगा कि इसमें शुद्ध घोटाला है। ऐसे दरवाजे 2 साल में नहीं सकते। मेरे घर में प्लाई का दरवाजा लगा हुआ है, 21 साल हो गई, अभी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है। ये तो 2 साल में सर
खत्म हो गई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये हालत है, यहाँ बैठने को बिल्कुल प्रधान को नहीं है कुर्सियाँ, कहाँ वो पैसा डाला। हमारी पंचायत में हम- फीमेल्स हम ज्यादा है, हम 7 टीम मेंबर्स में 4 फीमेल्स हैं और 3 हमारे मेल्स हैं। अब हमें वॉशरूम वगैरह भी जाना हो, सुबह 10 बजे से हम होते हैं 5, 5:30, 6 बजे तक यहाँ पे। उसमें अगर हमें मान लो बाहर भी जाना हो तो हम कहीं नहीं जा सकते, चुपचाप हमें यही बैठना पड़ता है। चलो बाकी बात करते हैं आप लोगों से। दरवाजे खिड़कियां बहुत बुरी तरह सड़े हुए हैं और भवन शायद रहने काबिल ही नहीं है। लगभग 2.5 साल ही इसको उद्घाटन जो है पंचायत को समर्पित करते हुए हैं। अब खंड विकास अधिकारी जो हैं इस मामले की जांच करें कि आखिर जो जनता का पैसा है वो लगाया गया तो कैसे खर्च किया गया है, उसकी गुणवत्ता क्या है। हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत काओ जो प्रधान हैं ममता जी हैं। ममता जी आप बताएं कि जो भवन आपको मिला, अभी आप 1.5 महीना हुआ है जीत कर आए हैं, जो भवन आपको मिला है पंचायत का उससे आप खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं खुश हैं? आपको तो इसमें बना बनाया मिला। भवन जो हमें मिला है वो ऐसा लगता है बस एक छत है जो पिलरों पे खड़ी की हुई है, बाकी इसमें ना कोई फर्नीचर है ना कोई सुविधा है और सिर्फ एक छत दी गई है, बाकी अंदर कुछ भी नहीं है। दरवाजे खिड़कियां सड़ने का जो है आप क्या कारण समझते हैं? दरवाजे खिड़कियां ये तो वैसे हो गड़बड़ घोटाला, ये इतनी जल्दी तो कभी कोई खत्म नहीं होती। नॉर्मल बेसिक लकड़ी का भी लगाएं तब भी वो आराम से कुछ साल निकाल देते हैं, ये तो 1.5-2 साल में ही ऐसा हो गया। फर्नीचर क्या क्या मिला आपको जो विरासत का आया? आगे फर्नीचर है? विरासत का हमें आया है 2 हमारे बड़े वाले टेबल हैं, 2 हमारे बिल्कुल छोटे टेबल हैं और 10-12 हमारे पास कुर्सियां हैं और 3 हमारे पास कुर्सियां हैं मेन, एक हमारी सचिव के लिए, एक हमारे उप प्रधान के लिए और एक प्रधान के लिए, जो शिफ्ट होती रहती है मीटिंग हॉल के लिए या रूम के लिए। तो उससे बेटर हम लोग समझते हैं कि हम अपने ग्रामवासियों को ही उनको दें बैठने के लिए, खुद हम खड़े होके भी एडजस्ट कर सकते हैं। आदरणीय प्रधान जी एक बात बताओ जी। कि आप प्रधान तो जो है अभी 1.5 महीना हुआ है, जब पंचायत भवन नया बनता है तो फर्नीचर भी आता है, तो कोई अलमारी भी मिली होगी आपको? अलमीरा है, 2 अलमीराज हैं, पर वो कहाँ है? वो हमारे एक सेक्रेटरी जी की है, सहायक जी की, और एक मनरेगा सहायक जी की। वो है नहीं वो यहाँ? उनके रूम में ही है। उनके रूम में तो जानी नहीं चाहिए। नहीं, उनके रूम की जो लॉकर की चाबी है वो उन्हीं के पास होती है। नहीं मतलब अलमारियां यही हैं? जी, अलमीराज हैं, आप यहाँ से देखते हैं। अलमीरा यही है मतलब इसी जी, तो देख सकते हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि 12-13 कुर्सियां जो आपको मिली हैं इससे पंचायत का काम चल पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। अभी हमारी नई ग्राम सभा हुई है, उसमें भी लोगों ने हमें बोला कि यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। बारिश भी हो रही थी, कुछ खिड़कियों से बाहर से देख रहे थे, कुछ अंदर बैठे हुए थे, कुछ दरवाजे के पास खड़े हुए थे। बहुत समस्या आती है। अब प्रधान जी आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इसकी अच्छे से इंक्वायरी हो, हर एक चीज हमें बताई जाए, क्योंकि हमने सवाल पूछा था तो पर हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसा कुछ पता है कि आपको कि भी कितने का ये भवन बना है? मैंने जितना मुझे ऐसे घुमा फिरा के बताया गया तो इसमें बताया था कि 30-32 लाख का टेंडर लगा है और उसके अलावा अगर ज्यादा मैंने उसमें पूछने की कोशिश करी तो मुझे ये कहा गया कि ये पीछे से टेंडर लग के आया था। भाई आप पीछे से लग के आया, ज्यादा छानबीन मत करो। हाँ जी, चलो कोशिश करेंगे कि इसका जवाब आपको जल्द मिले। धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद। मैं सिर्फ 3 शब्द कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं जिन अधिकारियों ने ये पास किया, जो हमारे ग्राम पंचायत का भवन, जिन अधिकारियों ने इसको पास किया और जिन अधिकारियों ने इसका उद्घाटन किया, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उनके घर में जो दरवाज़ा खिड़की लगी हुई है क्या वो 2 साल में ही सड़ जाती है? मैं आपके माध्यम से बीडीओ साहब है, जेई है, जो भी है, एसडीओ है, जो सुनने में आ रहा कि मंडी से कोई एसडीओ भी आया था, एसडीओ है, जो भी है, मैं पूछना चाहता हूं कि 2 साल में उनके घर की दरवाजे खिड़कियां सड़ जाती है। लेकिन क्या है कि मेरा जवाब ये है कि जो ये सारा जर्जरा, ये जो पंचायत भवन का भी 32 लाख रुपया इसके लिए आया हुआ है। कितना आया हुआ है? 32 लाख रुपया। ये 32 तो आप बता रहे हो सकता है इससे ज्यादा भी तो मेरे नॉलेज में 32 लाख रुपया जी। 32 लाख रुपए इसमें आज 32 लाख से जो ये बिल्डिंग बनी है, इसमें तो मेरे समझ से कहाँ 10 लाख से 12 लाख से ऊपर खर्चा हुआ नहीं है।
इसमें बिल्कुल बू आ रही है कि इसमें घोटाला हुआ है, कि कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, कौन कौन, वो मुझे पता नहीं है, इंक्वायरी में पता लगना कि कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये तो दरवाज़ा खिड़की जो बैठने को नहीं है, इसकी इंक्वायरी किया जाए। दूसरे नंबर पे जो हमारी अभी नई नई प्रधान बनी हुई है कामाक्षा से, हमारी बेटी, लेकिन इसके लिए जब ये पंचायत घर में मेरे को भी लाई तो अपने आप भी आई, तो देखा तो अंदर बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं। कुर्सियाँ कितनी है, तो वो भी है 3 किस्म की, कुछ छोटी सी है, कुछ बड़ी सी है, कुछ बड़ी सी है, अलग 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 अलग, उसका रंग भी अलग अलग है। तो हम उन अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि ये अलग अलग रंग कहाँ से आए, किस दुकान में ऐसे रंग है जिस रंग में एक छोटी सी कुर्सियाँ है, एक बड़ी सी कुर्सियाँ, एक बड़ी सी है। हम उन अधिकारियों से भी पूछना चाहते हैं। लेकिन दूसरी बात की जो इनके लिए यहाँ बैठने के लिए सुविधा नहीं है, कि हम सरकार से, हिमाचल के मुख्यमंत्री से और हमारे जो इसके डीसी मंडी और हम जो करसोग में जो हमारे बीडीओ साहब, हम एसडीएम साहब, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ बैठने की व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए पब्लिक के। कल हमारी जनरल हाउस था, यहाँ जनरल हाउस में लोग दरी बैठने को नहीं है, कुर्सी बैठने को नहीं है, लेकिन कैसे ऐसे बैठ के ऊपर से मिट्टी पड़ रही है, उसमें वो काला वो लगा हुआ है, वो क्या नाम है उसके लिए। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि ये इंक्वायरी विजिलेंस से होनी चाहिए, इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जैसी हमारी कामाक्षा जो पंचायत है, आप इसके हालात जब देखेंगे तो इसमें ना खिड़की दरवाजे एकदम से कोई भी सही नहीं है, सुरक्षित तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं टॉयलेट में पानी नहीं है, ना उसमें फ्लश चल रही है। और दूसरी जो हमारी समस्या रहती है, कल भी हमारी पिछली ग्राम सभा थी, यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी जो का चला है, इधर पंखे ये भी कुछ एक चल रहे हैं, कुछ एक नहीं चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई इसको जो है अच्छे प्रॉपरली तरीके से। शौचालय कितने बने हैं? शौचालय इसमें 3 बने हैं। ठीक है, तीनों कोई भी ठीक नहीं है, तीनों खराब है, तीनों खराब है। उसमें फ्लश नहीं चल रही है, कई में तो दरवाजे भी नहीं है, पानी भी है, पानी भी नहीं है उसमें जी। अब क्या मांग है आपकी फिर? हम चाहते हैं कि इसको जो भी है इसको करो सुचारू रूप से, इसकी छान करो, इसकी छानबीन करो, छानबीन जो हो अच्छे तरीके से हो। इसमें कुछ भी काम भी नहीं अच्छा हुआ है। अब हम जहाँ देख रहे हैं, आप हमारा प्रॉपरली ग्राउंड देख लो, अगले जो इसका फ्रंट बेस है वो भी बिल्कुल जीरो है, इसमें ना कोई और रफ काम हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही घास ही उगी है। मतलब आपको ये लगता है कि जिस दरवाजे खिड़की को पकड़ो वही टूटने को तैयार है? बिल्कुल टूट रहे हैं। मैंने भी कल एक खिड़की खोलने की कोशिश की तो मेरे हाथ में वही आ गया। अच्छा, तो हम चाहते हैं जो हमारा अगला जो भी बेस है, मतलब जो हमारा एक ग्राउंड होता है, मतलब आंगन होता है, हम चाहते हैं कि वो भी अच्छा बने। अगर आप देखेंगे तो इस ग्राउंड के हाल ही बेकार, जीरो है जी। चलो ठीक है, धन्यवाद। ये दरवाजे लगे हुए इसमें, ये देखो पहले तो हमने दिखाई, ये दरवाजे लगे हुए 2 साल में। हम तो इसमें परेशान है, कामाक्षा के लोग सारे परेशान है कि ये दरवाजे लगे हुए हैं, ये इसके हालत है। अंदर जाएंगे तो इधर से जब वो पूछते रहेगी तो उसकी और हालत खराब है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके आप लोग आपके माध्यम से ढंग से उसकी इंक्वायरी किया जाए। ये जो दरवाजे लगे हैं, ये परे हमने भी आपको दरवाजे बताए, परे अपने हमने को रूप बताया। हमारा कहना है, कामाक्षा के लोगों का कहना, सबसे पहले तो करसोग में अभी नई एसडीएम आई है, वो उसकी इंक्वायरी करे। और दूसरे नंबर पे डीसी साहब मंडी, जो मंडी डीसी है वो बहुत एक आदमी है, इसलिए वो भी इसकी इंक्वायरी करें। उसके बाद हम गलत बोल रहे हैं, हम गलत बोलें तो हमारे ऊपर कार्रवाई किया जाए। ठीक है जी, धन्यवाद। आप पंचायत कामाक्षा के उप प्रधान हैं जी। वो जो भवन की बात हम अभी ऊपर करके आए हैं, उसमें आपका क्या कहना है? देखो, जिन्होंने इतना कीमती समय लेकर जो हमारी पंचायत की जो समस्या के बारे में जो प्रश्न उठाया, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारी पंचायत के दरवाजे खत्म है। हाँ, दरवाजे खिड़कियाँ टूट गए हुए हैं। खिड़कियाँ टूट गई है। तो क्या आपको लगता है कि 2.5 साल में टूट जाते हैं सारे? मेरे को लगता है 2.5 साल में ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। जब देखे जिसमें जो बिल जो देवदार के लकड़ियों के बिल बने हुए हैं, और दूसरे जो देखो उसमें जो लकड़ी का दरवाजा तो उसमें एक नहीं है। कभी भी जो सरकारी संपत्ति की जो है कोई भी चोरी हो सकती है। बिल्कुल जी। इसमें वैसे इसमें जो हमने जो बीडीओ साहब से भी बात की है, बीडीओ साहब की बोला इसमें जो तुरंत एक्शन लिया जाए और पंचायत घर में जो है इसका किया जाए, मौका किया जाए। और क्या क्या कैसे क्यों 2.5 साल के कार्यकाल में जो क्यों हुआ इतना, मतलब आपने जो हमारे बीडीओ हैं उनसे मांग रख दी है जी। चलो धन्यवाद जी। और इस मामले पर हमने जो है खंड विकास कार्यालय पहुंचकर जो है पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तो उसको जो है प्रारंभिक तौर पे हम बताते हैं कि जो पूर्व प्रधान कामाक्षा हैं आदरणीय बुद्धि देवी, उनसे जब बात की तो उन्होंने बोला कि ये बिल्डिंग का जो है दरवाजे खिड़कियां जो हैं उनके समय सड़ चुके थे। और जब बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, निर्माण होने के बाद जब
इसको हैंड ओवर करने की बात कही गई तो उन्होंने बोला कि मैंने तभी इसका इतराज़ जता दिया था कि ये बिल्डिंग गुणवत्ता के आधार पर नहीं बनी है, परंतु मुझे कहा गया कि आप इसमें कार्रवाई पूरी कर दो, तो मुझे वो करनी पड़ी है। उसके बाद हमने जो है खंड विकास अधिकारी करसोग जो हैं आदरणीय सुरेंद्र जी हैं, उनसे बात की है। उनका कहना है कि तुरंत इस मामले की छानबीन के आदेश कर दिए गए हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान उन्होंने इस बिल्डिंग को देखा है, वहाँ पर दरवाजे खिड़कियाँ सड़े हुए बीडीओ करसोग ने भी देख लिए हैं। उस आधार पे जो है वो कार्रवाई जो है छानबीन के आदेश दिए जा चुके हैं। अब जो तथ्यों में आएगा उसके आधार पर देखते हैं कि सरकारी क्या निकल के आता है। और ये हम आपको बता दें कि खंड विकास कार्यालय में जो इन कार्यों को देखने वाले सहायक अभियंता हैं योगेश, उनसे भी हमने बात की है कि आखिर जो है पंचायत कमाक्षा के दरवाजे खिड़कियां जो हैं 2-2.5 साल में सड़ के टूट के क्यों गिर चुके हैं, बिल्डिंग में दरारें आ गई हैं। 2.5 साल में बिल्डिंग में दरारें आना गंभीर मामला है, कहीं ना कहीं घोटाले की ओर जो है इशारा करता है। तो योगेश जी ने बोला है कि भी आज मंगलवार का दिन है, तो वो जो है तुरंत इस मामले की छानबीन करने के लिए मौका करेंगे। मौका करने के बाद जो भी वहाँ हालात होंगे उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से आग्रह है कि आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पता चल सके कि जो सरकारी पैसा है, जनता का पैसा है, वो किस प्रकार खर्च किया जाता है। यदि इसमें लापरवाही हुई है तो वो जरूर जो है वो एक पुष्टि होनी चाहिए, उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इसमें लापरवाही की है। जनता का पैसा जो है इस प्रकार बर्बाद नहीं हो, उसको लेके जो है एक मापदंड तय होना चाहिए, वो छानबीन के बाद पता चल पाएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।